आज होगी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के स्पेशल जनरल मीटिंग। T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी और तैयारियों को लेकर हो सकती है बातचीत। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल के दाम 26 पैसे और डीजल के दाम में 28 पैसे की बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 93 रुपये 94 पैसे और डीजल के दाम 84 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर हुए। टोटल न्यूज के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं डॉक्टर महेश कुमार हाजिर हूं अपने इस खास बुलेटिन में। खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मटियाला वार्ड में आम आदमी पार्टी के पार्षद रमेश मटियाला पर यहां अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट की वारदात करवाने के आरोप लगाए गए हैं। दरअसल निगम पार्षद रमेश मटियाला के वार्ड में एक RT-PCR टेस्ट आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंप आयोजित किया गया था और इस कैंप में इस महिला कार्यकर्ता ने अपने नाम का भी एक पोस्टर लगाया था। अब इसी से नाराज पार्षद रमेश मटियाला ने महिला कार्यकर्ता हरदीप कौर की कुछ महिलाओं को बुलाकर पिटाई करवा दी। दिल्ली के मटियाला विधानसभा के मटियाला वार्ड में आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता की पिटाई का मामला सामने आया, जहां पीड़ित महिला ने पिटाई का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि आपके ही स्थानीय निगम पार्षद रमेश मटियाला पर लगाया। पीड़ित महिला कार्यकर्ता हरदीप कौर का कहना है कि उन्होंने दिल्ली सरकार की तरफ से कोरोना जांच के लिए RT-PCR टेस्टिंग कैंप का आयोजन किया। इस कैंप की जानकारी स्थानीय आप पार्टी विधायक गुलाब सिंह को भी दी गई। ऐसे में स्वयं के द्वारा कैंप लगाए जाने पर पीड़ित हरदीप कौर ने इस कैंप में खुद का भी एक बैनर लगाया, जहां इस बैनर में सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्थानीय विधायक गुलाब सिंह और हरदीप कौर की फोटो थी, लेकिन स्थानीय आप पार्टी निगम पार्षद रमेश मटियाला की फोटो नहीं थी। इसकी जानकारी मिलते ही आप पार्टी निगम पार्षद रमेश मटियाला भड़क गए और तुरंत अपने किसी कार्यकर्ता को मौके पर भेजा। उसी के फोन से हरदीप कौर से बात की और बैनर को लेकर धमकाया। ऐसे में हरदीप कौर ने इस मामले को हल्के में लिया और इग्नोर कर दिया। तभी निगम पार्षद रमेश मटियाला खुद वहां पर पहुंचे। उनके पहुंचने के कुछ देर बाद ही कुछ महिलाएं भी पहुंची, जिन्होंने बैनर में रमेश मटियाला की फोटो न होने और हरदीप कौर की फोटो होने पर ऐतराज जाहिर किया और हंगामा शुरू कर दिया। इसी हंगामे में महिलाएं हरदीप कौर पर टूट पड़ी और मारपिटाई करने लगीं। ऐसे में जब हरदीप कौर ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो बीच बचाव में आकर रमेश मटियाला ने उन महिलाओं को वहां से भगा दिया और खुद भी वहां से चले गए। RT-PCR टेस्ट कैंप लगाया था दिल्ली सरकार की तरफ से। अभी इसके अंदर में एक पोस्टर लगाया हुआ था, बैनर था, जिसके अंदर मेरी फोटो थी, हमारे विधायक गुलाब सिंह जी की थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की लगी हुई थी। तो सुबह सबसे पहले उनके जो एक लड़का है, हमारे जो निगम पार्षद रमेश मटियाला जी हैं, तो उन्होंने फ़ोन पे मेरे से बात कराई, नेताजी से बात कीजिए, ज़रा बात करना चाहते हैं। उस वक्त मैं अपना बैनर लगा रही थी और उसके बाद उन्होंने मुझे इतनी बात धमकी देना शुरू किया मोबाइल पे, उसी के फ़ोन पे, कि आप ये जो कर रही हो ना तुम, वो ठीक नहीं कर रही हो। अब इसके ऊपर तुम्हें भुगतना पड़ेगा, जो तुम कर रही हो उसका मैं तुम्हें बताता हूँ। इतनी देर में उन्होंने एकदम से आके बैनर फाड़ा और एकदम से मेरे ऊपर हावी हो गई और हमला कर दिया, अटैक कर दिया, मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। वहीं आप पार्टी निगम पार्षद रमेश मटियाला घटना के बाद से ही नदारद हैं और फोन कॉल तक नहीं उठा रहे, न ही घटना पर कोई रिएक्शन दिया। फिलहाल पीड़ित महिला ने निगम पार्षद की लिखित शिकायत पुलिस को दी है, साथ ही पार्टी के आला अधिकारियों को भी शिकायत की है। नेताओं का काम जनता की भलाई करना होता है, पर आज के कुछ नेता जन कल्याण से ज्यादा अपने नाम पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। साथ ही पार्टियों को भी ऐसे नेताओं पर अंकुश लगाना जरूरी है। टोटल न्यूज के लिए OP शुक्ला की रिपोर्ट। चलिए, लगातार यहां पर आम आदमी पार्टी के बीच ही घमासान देखने को मिल रहा है। स्थानीय राजनीति को लेकर यह पूरा घटनाक्रम देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के पार्षद रमेश मटियाला पर उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से मारपीट करवाने के आरोप लगा दिए गए। दरअसल पार्षद रमेश मटियाला खुद
आरटीपीसीआर टेस्टिंग कैंप में इस महिला कार्यकर्ता का पोस्टर बर्दाश्त नहीं कर पाए और जिस तरीके से महिला के आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, महिला जो कार्यकर्ता है हरदीप कौर, उसकी तरफ से आरोप ये लगाए गए कि पार्षद को ये नागवार गुजरा कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग कैंप में उनके फोटो के साथ भी एक छोटा पोस्टर वहां पर लगा दिया गया और इसी गुस्से में यहां कुछ महिला कार्यकर्ताओं को भेजकर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। आम आदमी पार्टी की ही कार्यकर्ता की तरफ से पार्टी के पार्षद रमेश मटियाला पर यह आरोप लगाए गए हैं कि कुछ महिलाओं को मारपीट के लिए भेजा गया। पार्षद रमेश मटियाला की तरफ से लगातार स्थानीय राजनीति में यहां घमासान इस वक्त देखने को मिल रहा है। मटियाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मटियाला वार्ड में निगम पार्षद रमेश मटियाला पर यह आरोप पार्टी की महिला कार्यकर्ता हरदीप कौर की तरफ से लगाए गए हैं और मामला महज इतना है कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग कैंप एक आयोजित किया गया था मटियाला वार्ड में और इस कैंप में एक पोस्टर भी इस महिला कार्यकर्ता ने यहां लगवाने का काम किया और इसी से नाराज मटियाला वार्ड के पार्षद रमेश मटियाला ने पहले फोन पर धमकी दी और उसके बाद यहां मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। कुछ महिलाओं को भेजकर मारपीट करवाई गई, ये कहना है, यह आरोप है महिला कार्यकर्ता हरदीप कौर की तरफ से जो लगाया गया। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी ओपी शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। ओपी, हैरान कर देने वाली बात है कि महज महिला कार्यकर्ता की तरफ से एक पोस्टर लगाया जाना आरटीपीसीआर टेस्टिंग कैंप में नागवार गुजरा निगम पार्षद रमेश मटियाला को और मारपीट जैसी घटना को अंजाम दे दिया। जी बिल्कुल, जिस तरह से महिला का आरोप है, हरदीप कौर का आरोप है कि निगम पार्षद ने पहले फोन कर उसको धमकी दी, उसके बाद में जब उससे भी दिल नहीं भरा तो वो मौके पर पहुंचे और वहां उनके साथ कुछ महिलाएं पहुंची और पहले तो महिला जो है हरदीप कौर के साथ में अभद्रता की गई, उसके बाद में उनके साथ मारपिटाई की गई और जब हरदीप कौर इन महिलाओं को पकड़ने की कोशिश की तो बीच बचाव में आकर जो है निगम पार्षद ने उन्हें महिलाओं को वहां से भगा दिया और खुद भी वहां से चले गए। इस तरह के आरोप लगे हुए और इस पूरे जो घटनाक्रम जो हुआ उसमें सिर्फ जो कारण निकल कर आ रहा है, हरदीप कौर का कहना है कि जो उन्होंने वहां बैनर लगा दिया उस बैनर की वजह से हुआ। उस बैनर में सिर्फ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इलाके के जो विधायक हैं और हरदीप कौर की फोटो थी, उसमें अपनी फोटो ना देखकर निगम पार्षद जो है काफी गुस्से में आ गए और उन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया। फिलहाल अभी जो महिला है वो धरने पर बैठी हुई है। हरदीप कौर का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो दिन के समय इसी तरह रोजाना धरने पर बैठेंगी और पुलिस और आम आदमी पार्टी से न्याय की गुहार लगा रही है। ओपी, क्या इस पूरे मामले की शिकायत लिखित में पुलिस को भी इस महिला कार्यकर्ता हरदीप कौर की तरफ से दी गई कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, हरदीप कौर का कहना है कि उन्होंने तुरंत पुलिस को भी कॉल किया और एक लिखित शिकायत भी दी है। इलाके के जो थाना है उसमें शिकायत दी गई है और पुलिस ने शिकायत वो एक्सेप्ट कर ली है और जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। फिलहाल हरदीप कौर का कहना है कि पार्टी भी इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करे। हालांकि ट्विटर वगैरह पर जो है आश्वासन उन्हें मिल रहे हैं लेकिन अभी तक निगम पार्षद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ओपी, क्या पार्षद रमेश मटियाला की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर दी गई? घटना के बाद से रमेश मटियाला की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। हालांकि मैंने स्वयं उनको कल कई कॉल किए, देर रात भी कॉल किया, उनके ऑफिस तक पर गया लेकिन ऑफिस भी उनका बंद मिला और उन्होंने कॉल नहीं उठाया। कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में वो अपनी प्रतिक्रिया देने से बिल्कुल बच रहे हैं। क्या पार्टी के तमाम दूसरे नेताओं की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर दी गई, क्योंकि मामला अपनी पार्टी का जुड़ा हुआ है, पार्टी के पार्षद और पार्टी की महिला कार्यकर्ता? जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रतिक्रिया की बात करें तो अभी कोविड के चलते कोई प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ रहा, मुलाकात नहीं हो पा रही, लेकिन ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लगातार हरदीप कौर के साथ जुड़े हुए हैं और सभी का यही कहना है कि आश्वासन है कि हरदीप कौर को न्याय मिलेगा।
लेकिन पार्टी की तरफ से कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग भी क्या इस महिला कार्यकर्ता हरदीप कौर की तरफ से सामने रखी गई? जी बिल्कुल, अभी हरदीप कौर का यही कहना है कि उन्होंने जो पार्टी के आला कमान है उन तक बात पहुंचा दी है। हालांकि ये पूरा घटनाक्रम इलाके के जो विधायक है गुलाब सिंह, उनको भी पता है, उन्होंने भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। हालांकि अब पार्टी में ये सारी क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई आई विटनेस भी सामने आए हैं? हालांकि महिला कार्यकर्ता खुद ये आरोप लगा रही है कि हरदीप कौर खुद ये आरोप लगा रही है कि मारपीट की घटना को निगम पार्षद रमेश मटियाला ने अंजाम दिया है, महिलाओं को भेजकर ये कार्रवाई करवाई गई। लेकिन क्या कोई आई विटनेस भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सामने आए हैं जिन्होंने ये कहा कि वाकई पार्षद रमेश मटियाला इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिम्मेदार हैं? देखिए, जिस तरह से घटना हुई है, और ये घटना उस वक्त हुई जब ये कैंप लगा हुआ था, कैंप के अंदर ये घटना हुई है। मारपिटाई की जो घटना हरदीप कौर बता रही है वो कैंप के अंदर हुई है। चूंकि वहां पर काफी लोग मौजूद थे, वहां की जो जनता है वो मौजूद थी, डॉक्टर मौजूद थे, वहां के कर्मचारी मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं आई विटनेस तो उनके पास होगा, तभी उन्होंने लिखित शिकायत दी है और तभी वो ये दावा कर रही है कि उनके साथ पिटाई हुई है। हालांकि जिस तरह से निगम पार्षद भी अब बिल्कुल जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बच रहे हैं और पूरे मामले पर नदारत है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हरदीप कौर ने जो शिकायत दी है उस पर जो है कार्रवाई को लेकर शायद निगम पार्षद भी बच रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि निगम पार्षद के पास इसका कोई जवाब नहीं है और हरदीप कौर के पास शायद इसका विटनेस होगा, इसीलिए उन्होंने लिखित शिकायत पुलिस को दी है। चलिए ओपी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मेरे सोगिया ओपी ये जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ महिला कार्यकर्ता हरदीप कौर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और RT-PCR टेस्ट एक आयोजित करवाया गया था मटियाला वार्ड के अंतर्गत और इसी टेस्टिंग कैंप के दौरान ही इस घटना को अंजाम दिया गया। महिलाओं को भेजकर मारपीट की घटना को अंजाम देने के आरोप यहाँ निगम के पार्षद रमेश मटियाला पर लगाए गए हैं। आम आदमी पार्टी के ये पार्षद हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर हरियाणा के गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में दरअसल ड्राइव थ्रू वैक्सीन कार्यक्रम यहां चलाने की शुरुआत की जा रही है। MGF मेगा सिटी